हंसते मुस्कुराते रहिए। हाँ, कोई दुखी आ रहा है तो आप हंसते रहिएगा तो नाराज हो, बुरा लग जाएगा उसे। तो उस समय तो ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि आप हर जगह हंसते ही रहिए। कोई मर गया हो, आप जाके हा 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 हंसिए, तो आपको वो सब चीजें सेंस पर है। तो आपको तैयार होना है। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट मेनी ऑफ माई किड्स came to me to say that they are taking part in it. काफी बच्चे मुझे बताए कि मैं भाग लूंगी, मैं भाग लूंगा। अरमान है, अभी आए नहीं होंगे, लेट हो जाता है उसको। तो आपको जो लोग भाग लेना चाहते हैं वो हर क्लास से नाम लिख करके दे दें। और हमारे पास टाइम है, अभी नेक्स्ट वीक में 18-19 तक हम भेज देते हैं उनके पास तैयार करके वीडियो। और इस बीच में आप खूब तैयार कर लीजिए। तो इंग्लिश में कौन बोलेगा? अब देखो अरमान भी आते हैं अभी, तो देखते हैं क्या बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं। और अंग्रेजी में कौन कौन बोलने वाला है? अंग्रेजी में साक्षी और मानसी, दो लोग क्लास 5 से। इंग्लिश में और कौन बोलेगा? नाम दे देना, ठीक है ना? और वहां लिख देना कि इंग्लिश में। और ज्यादा का नहीं रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 5-6 मिनट का वीडियो रहेगा, इससे ज्यादा कोई देखता नहीं है। 5 मिनट का रहेगा, लिखा उस पर है। हाँ, तो 5 मिनट का वीडियो रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा 10 वाक्य रहेंगे। 10 वाक्य 12 वाक्य यही देख लिया जाएगा। आज ही से शुरू करते हैं। देखिए, दिमाग में जब तक बातें नहीं रहेंगी तब तक हम बोल नहीं पाते हैं। अपनी भाषा में तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आता रहता है, अपने आप सब चलता रहता है, हम बोलते रहते हैं। दूसरी जो भाषा है, जैसे इंग्लिश है या कोई भी भाषा है, तो उसमें हमें शब्दों को चुनना पड़ता है, हमें सेंटेंस देखना पड़ता है कि वो गलत तो नहीं हो रहा है। ये सब हमें दिमाग में प्रोसेस करना पड़ता है। तो दूसरी भाषा में आप लोगों को ये बताना है। कल मैंने अपना टारगेट, डू यू सी इन योर सोसाइटी, आप अपने सोसाइटी में समस्याएं क्या देख रहे हैं? कौन सी समस्या है जो जटिल है, जो अभी तक लोग हल नहीं कर पाए हैं? समस्या देखिए, और समस्या देखने के बाद तब आप ये देखिए कि मैं इसे कैसे हल कर सकता हूं, मैं कैसे इसे हल हो जाएगा। तो आप उस तरह का आप क्षेत्र चुनेंगे और अपने अंदर भी देखेंगे कि क्या मैं इसको करने में मेरा इंटरेस्ट है। अब जैसे हम टीचर हैं, हमने टीचिंग जॉब चुना, और बहुत पहले जब पढ़ रहे थे इंटरमीडिएट में तभी से चुना कि मुझे इंग्लिश का लेक्चरर बनना है, इंग्लिश का प्रोफेसर बनना है, और इंग्लिश ही मेरी भाषा रहेगी। ये मैंने चुना, और चुना तो मैं इंग्लिश में बहुत मेहनत करने लगा, मुझे इंटरेस्ट भी रहा, आज भी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहता है। अभी खोजते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, खोजते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। एक एक शब्द की मीनिंग जो भूल जाती है या मिस हो जाती है या जो साफ नहीं रहती, उसकी मीनिंग देखते हैं, जबकि वो बहुत पहले से हमारे दिमाग में है। तो आप पहले अपने को देखेंगे कि हम किस लायक, हमारा इंटरेस्ट कहाँ है, हम किस क्षेत्र में हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, तो उस क्षेत्र को देखेंगे। और फिर आप कैसा बनना चाहते हैं, वो अपने आप को देखिए कि हम कैसा बनना चाहते हैं। क्योंकि आसान नहीं है किसी समाज को सुधारना, ये कोई आसान नहीं है। हमारे समाज में जो सुधारने वाले थे, ये अपने कपड़े लत्ते तक छोड़ दिए। महावीर स्वामी कोई गरीब घर में नहीं पैदा हुए थे, ये लोग अमीर घर में पैदा हुए थे। लेकिन दूसरों की समस्याओं को देखते देखते जब लोग नहीं सुनते थे, धीरे धीरे कपड़ा ही छोड़ दिया उन्होंने, नंगा रहना शुरू कर दिया। कौन? महावीर स्वामी। और बुद्ध भी यही काम किए कि घर छोड़ करके, और वो अभी वैसे ही रहने लगे। तब जाकर के कबीर देखो, ये लोग अपने कपड़े पहनने तक छोड़ दिए, नंगे हो गए।
ताकि लोग देखें और इनकी बात को सुने। नहीं तो लोग सुनते नहीं हैं, उनके दिमाग में चलता रहता है, बचपन से भरा रहता है, उससे अतिरिक्त नहीं हो पाते हैं वो। ऐसे बहुत है। वो बर्नार्ड शॉ थे अमेरिका के बहुत बड़े लेखक और ड्रामेटिस्ट, नाटककार। जब देखे कि लोग उनकी बात नहीं सुन रहे हैं तो वो भी वही काम किए, और एक लाठी ले लिए और इतनी बड़ी गट्ठर बांध लिए और सड़क पर लाठी और गट्ठर लेके चलते थे। वो क्या दिमाग में आया होगा, उन्होंने एक लाठी लिया और लाठी में इतना बड़ा गट्ठर बांध लिया और गट्ठर बांध करके सड़क पर चलने लगे। तो लोग बर्नार्ड शॉ को देखने लगे कि इतने बड़े आदमी और ये देखो चल रहे हैं। तो उसके पीछे उनका क्या रहस्य रहा होगा, क्योंकि इतना बड़ा ज्ञान उन्होंने अर्जित कर लिया और सुनने वाला कोई नहीं है। और लोग सुनाना चाहते हैं, लोग सुनाना चाहते हैं कि अपना जीवन बदलो। आप बच्चे हैं, जैसे हम चाहते हैं कि आप बच्चे हैं, अभी आपको ज्ञान नहीं है, आप अपना जीवन कैसे बदलोगे। अब उसमें भी मोहम्मद रजा देखो है, इसको सुनाई नहीं पड़ता, अभी क्या बोला हूँगा मैं इसको नहीं पता। क्यों सुनना नहीं चाहता, जो उसके दिमाग में है वही सब कुछ है। तो इस तरीके से है। तो पहले आप कौन आएगा, और आज से अभ्यास शुरू हो जाएगा। आइए, अभी इंग्लिश में नहीं बोल सकते तो हिंदी में ही बोलिए। देखिए मैटर क्या आपका है, तो अंग्रेजी में हम लिख देंगे मानसी। Good morning to all of you. My name is Mansi Yadav. I read in class 10. What is skill development? पढ़ाई की अतिरिक्त करने किसी कोर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग करना खुद में कोई नहीं स्किल डेवलपमेंट कहलाता है। कोई एडिशनल वोकेशनल कोर्स करना, ये सारी एक्टिविटीज स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं। थैंक यू। शाबाश। अब एक कैरियर चुनना है, इस पर बोलना है। कैरियर, कौन सा कैरियर आप चुनोगे, क्यों चुनोगे, उसके कारण क्या हैं, कैसे उसको उस समस्या का निदान कैसे आप चाहते हैं। अभी आओ, चलो कौन आएगा। शिवानी तू आना चाहती है, हिचकती है, क्यों हिचकती है। तुरंत ये सोचती है कि सब जब भर लेंगे तब चलेंगे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। कोई बर्तन नहीं है कि उसमें भर दो, ये तो दिमाग है, केवल सोचो और निकल जाओ तो उससे संबंधित चीजें आने। हाँ आज तो मैं तो रोज ही बताता, नहीं और आएंगे, कुछ आएंगे तब इसके बाद बताते रहते हैं। साक्षी चलो, देखो आंचल आप पिछड़ रही हैं और मानसी आगे क्यों निकल रही है। एक तो उनके अंदर इच्छा है और दूसरी बात है उनकी माँ उनको प्रोत्साहित करती है। अंतर है ना, दोनों में अंतर आ रहा है ना। यही मैं कहता हूं कि घर का वातावरण। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज साक्षी यादव। आई रीड इन क्लास 5th। आज हमारा टॉपिक है चूज द कैरियर। अपने कैरियर को कैसे चुने। आप जिस काम से नफरत करते हैं, पहले आप जिस काम से नफरत करते हैं आप उसे करिए। जैसे कि आपको अपने पापा की दुकान पर बैठना नहीं पसंद है, या फिर होटल के बर्तन धुलना नहीं पसंद है, ऐसे काम आप करिए तो आपका माइंड आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाता है। शाबाश। और सोचो। हाँ, बहुत बढ़िया बात बताया इसने, बहुत ऊंची बात बता दिया। अगर आप जो काम कर रहे हैं, अगर आपको उससे नफरत है तो आपका माइंड क्यों और क्या ढूंढने को मजबूर हो जाता है। आप वो काम तब तक करते रहिए जब तक आपके सवालों का जवाब ना मिले। थैंक यू। देखो अब इसमें क्या छिपा हुआ है, इसमें छिपा है जैसे आपको बर्तन धोना नहीं पसंद है, आपको अच्छा नहीं लगता है बर्तन धोना तो आप जानिए कि अनेक लोगों को नहीं अच्छा लगता होगा। डिवाइस बना लिया, या इजी करने के लिए आपने डिवाइस बना लिया। मान लीजिए बर्तन धोने में दिक्कत होती है, आपको परेशानी होती है, हाथ लगाना पड़ता है, हाथ गंदा हो जाता है और क्या मन जो है बिचक जाता है। तो आपको क्या, इससे बर्तन साफ हो जाए, इजीली साफ हो जाए और किसी को ज़्यादा परेशानी ना हो,
तो उस कोई खांस रहा है, थूक रहा है, वो आपको पसंद नहीं है, तो फिर उस समय जब आपको पसंद नहीं है, आप उसे नफरत करते हैं कि अगर बीमार कोई हो जाए तो मुझे बहुत नफरत है, बीमारी से मुझे बहुत नफरत है, तो फिर आप बीमारी को कैसे भगाया जाए इस पर काम करना शुरू कर दीजिए, वही आपका कैरियर बन जाएगा, है ना। आप क्या बनेंगे, तब आपको सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, तो फिर डॉक्टर बनना आप सोच लेंगे ना, है। और जब मैंने कहा कि लोग बात को सुनते नहीं हैं, जैसे हमारे इतने बच्चे हैं, कोई बहुत ज्यादा तो है नहीं, जो मेरा लक्ष्य है अभी उतना है नहीं, मेरा लक्ष्य जो है करीब करीब 1200-1500 बच्चों का, इससे ज्यादा भी नहीं होना है, क्योंकि ज्यादा बढ़ा लेंगे तो हम डॉक्टर इंजीनियर नहीं पैदा कर पाएंगे, और अगर करना भी चाहेंगे तो कुछ बच्चों के साथ होगा, बाकी के साथ भेदभाव हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। जैसे कुछ स्कूलों में अपने नाम करने के लिए कुछ बच्चों को चुनते हैं, उनकी कोचिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए 10-5 बच्चों 15 बच्चों को चुन लेंगे जो अच्छे रहेंगे, जैसे मान लीजिए बोर्ड में है, 12 में है, 10 में है, तो जो अच्छे बच्चे चुन करके उन्हीं कोचिंग करते हैं, ताकि वो टॉप कर जाएंगे तो उनका नाम हो जाएगा, लेकिन बाकी बच्चे तो रह जाते हैं। तो इतने में भी देखो कम लोग सुनते हैं, कम सुनते हैं ना। आयुष तुम्हारे बगल में मोहम्मद रजा देखो कहाँ देख रहा है, देखता है, नफरत करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताया था मैंने कि वो नेपोलियन हिल की माँ जब आई, सेकंड उसकी स्टेप मदर जब आई शादी होकर के, तो वो लोगों को बैठाया अपने पास, नेपोलियन हिल के 4 भाई थे और नेपोलियन हिल के पिताजी, उसने कहा आई हेट पॉवर्टी, मुझे पॉवर्टी से नफरत है, मैं गरीब नहीं रहना चाहती, न देखना चाहती, आपको सबको पढ़ना है। तो उसने क्या किया, अपने पति को कहाँ एडमिशन करवा दिया, डेंटिस्ट्री में, डेंटल कॉलेज में एडमिशन करा दिया, और वहां पर उन्होंने सीख लिया क्या, डेंटिस्ट्री। नेपोलियन हिल पढ़े, बहुत बड़े लेखक हो गए, स्पीकर हो गए, मोटिवेटर हो गए, उनकी किताबें जो है, उनकी किताब तो एक थिंक एंड ग्रो रिच, ये तो अभी भी बिकती है बहुत ज्यादा। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि जो उसने बताया है, एक बात बताया है, वो कितनी ऊंची बात बता दिया कि जिस चीज से आप नफरत करते हैं उसी को दूर करने के लिए आप अपना कैरियर बना लीजिए। बहुत कितना आसान है कैरियर बनाना, लेकिन उसमें यह भी देखना है कि आप चुन सकते हैं कि नहीं, आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और जब चुन लीजिए तो करिए उसे। जैसे अंग्रेजी मैंने चुना, तो क्या मुझे अंग्रेजी आती थी? यही गांव से रोज जो है, इस समय तक हम लोग खेत में काम करते थे, गोभी लगाना, ये लगाना, पानी देना, ऐसे करना, वैसे करना, खेत में जाना। इस समय ट्रैक्टर नहीं था, हल से था, तो हल लगाना। और उसके बाद क्या हुआ, टाइम हो गई, देर हो रही है, और आए, गरम गरम खाए, जलता हुआ खाए, किसी तरीके से खाए, और खा करके कपड़ा पहन के साइकिल पे बैठ गए, रास्ता भी नहीं सही था। तो ऐसे वातावरण में कितनी आपको अंग्रेजी आ जाएगी? जिसके घर में कोई एक हिंदी किताब नहीं पढ़ सकता हो। तो हमने जब चुना इसको, तो फिर रात दिन मेहनत करना शुरू कर दिया, सारा विषय छोड़ दिया, केवल एक विषय पढ़ने लगे, क्या? इंग्लिश। सारा विषय हल्का कम पढ़ते थे, अब इस विषय को ज्यादा पढ़ते थे, तो इंग्लिश आई। तो ऐसे ही जब आप चुनिए किसी चीज को, फर्स्ट चूज व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू चूज। पहले तो उसे चुनिए जिसको आपको बहुत पसंद है। अब अगर आपने किसी चीज को चुन लिया जो बहुत पसंद ना हो, तो फिर उसको लव करना सीखिए। तो ये वाक्य है क्या, देखो कितने बड़े लोग हैं जिन्होंने इस वाक्यों को बनाया है। क्या है कि चूज व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू चूज। अगर आपने चुन लिया तो उससे प्रेम करना सीखिए। अब बिना प्रेम के आप ग्रहण नहीं कर सकते, बिना प्रेम के वो आपको आएगा ही नहीं।
जब तक आप अपने सब्जेक्ट से लव नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा, तब तक नहीं आएगा। तो ये है। अब चलो एक और कोई आए, तब इसके बाद उसी बीच भी बताते चलेंगे। देखो आ गया ना ये कि क्या है ये, कि व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू सी इन योर सोसाइटी। अपने सोसाइटी में आप क्या प्रॉब्लम्स देखते हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स देखते हैं। जैसे हमारे सोसाइटी में और उत्तर भारत में विशेष करके लड़कियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। यहां गुंडे बदमाश बहुत होते हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं, कान नोच लेंगे, पता नहीं क्या क्या है जो बताने लायक चीज नहीं है, ये इतने बदतमीज होते हैं। तो आप देख रहे समस्या, वो आपने क्या प्रण किया कि मैं इस जो सोसाइटी में हमारे है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनको सुरक्षित बनाने के लिए हम काम करेंगे। तो कौन सा काम करेंगे, आप क्या सोच रहे हैं, कैसे करेंगे। तो यहां फिर नीचे है, हाउ डू यू वांट टू सॉल्व देम। अब उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए आप क्या सोचते हैं, उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए आप क्या सोचते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। क्या मजदूर बनकर के हल कर पाएंगे, बोलिए कैसे हल करेंगे आप। जब तक आप प्रशासन में नहीं जाएंगे, जब तक आप पुलिस प्रशासन में नहीं रहेंगे, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं रहेंगे, डीएम एसडीएम नहीं बनेंगे, तब तक नहीं हल हो पाएगा। या आप जो है कोई और चीज अपनाइए, लीडरशिप अपनाइए, पॉलिटिकल लीडर बनिए, लेकिन बड़ा टेढ़ा काम वो है। ये बिना पेंदी का लोटा है। आज आप मंत्री हैं, कल संतरी हो जाएंगे। काम शुरू करेंगे तब तक आपको वहां से हट करके दूसरा मंत्री बन जाओगे। काम आप शुरू करोगे तब तक जनता आपको हरा देगी, दूसरा आके बहका करके आपका वोट ले लेगा। अब वो बेचारा शुरू किया है काम, अब वो हार गया, ये अपने ढंग का काम करना शुरू कर देंगे। तो ये भी तो बड़ा मुश्किल काम है, टेढ़ा काम है, विशेष करके अपने देश में जहाँ जनसंख्या पढ़ी लिखी नहीं है, गंवार है, भूखी है। इनको खिला दीजिए वोट ले लीजिए, दारू पिला दीजिए वोट ले लीजिए, है कि नहीं। बोलो ऐसा होता है कि नहीं सोसाइटी है, होता है ना। तो वो वाला कठिन काम है। तो आप सोचिए क्या कर सकते हैं, कौन सा काम हम सुन सकते हैं, कौन सा काम आप सुन सकते हैं। क्या आध्यात्मिक गुरु बन जाए तब होगा। आध्यात्मिक गुरु भी फेल है। लोग भाषण तो बहुत बढ़िया सुनते हैं, लेकिन काम करना है तो निचला वाला काम जरूर करेंगे। आध्यात्मिक गुरु कौन है, जैसे साधु, सन्यासी, मौलवी, मौलाना, ये सब उस कैटेगरी में आते हैं। बोलते बहुत बढ़िया है, लेकिन उसका असर क्या पड़ता है, रोज ही पड़ता है असर। तुम्हारे गांव में जो वहाँ चलता है वो क्या गांव वाले मान लेते हैं, केवल सुनते हैं, मानते नहीं। तो वो भी फेल है। तो फिर जरूरत क्या है, आप सोचिए क्या हम कर सकते हैं। ये आपको सोचना है, खुद के सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं। तो वो बस दो चीज आई ने। फिर और आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई ऐसा काम करूं जिसमें रोजगार लोगों को मिले, बहुत बेरोजगार है। तो फिर आपको पैसे कमाना पड़ेगा। पैसे कमाने के लिए आप क्या करोगे। अब सोचो कि पैसे कमाने के लिए हम क्या करें, कौन सा काम ऐसा करें, कौन सा कैरियर ऐसा चुने। हमारे पास बहुत पैसा है, पैसा बहुत हो जाए, तो पैसा बहुत हो जाए तो उसको चुनिए आप। जैसे इस समय पैसा सबसे ज्यादा कहाँ है, कंपनी का जो सीईओ बनता है, कंपनी का, चाहे बड़ी कंपनी हो चाहे छोटी कंपनी हो, तो जो सीईओ बनता है उसके पास सबसे ज्यादा वेतन है इस समय, करोड़ों में रहती है, करोड़ों में रहती है। एक साल की वेतन उसकी करोड़ों में होती है, करोड़ों रुपए में होती है। तो अगर आप सीईओ हो गए तो आपके पास पैसे हो जाएंगे। पैसे हो जाएंगे तो उस प्रकार की संस्था आप बनाइए। जैसे संस्था, ये बच्चे पीछे से घूम करके आया करें, बीच से नहीं मिलेगा। बड़ी बड़ी कंपनी का सीईओ बनते हैं तो ज्यादा पैसा मिलेगा।
तो आप सोचोगे कि मैं बड़ी कंपनी का बनूं जहां खूब पैसे मिले। तो बड़ी कंपनी की सीईओ बनने के लिए आपको अब जब सीईओ बनोगे आपकी वेतन करोड़ों में हो जाएगी, तो आप सोचोगे कि लोग बहुत बीमार रहते हैं, हमारे देश में बहुत सारी समस्या, आप बहुत बड़ा अस्पताल खोलेंगे, कैंसर अस्पताल खोलेंगे, कैंसर से लोग बहुत बीमार हैं, डायबिटीज़ से हमारे देश में समस्याएं हैं, हम डायबिटीज़ वाला ऐसा अस्पताल बनाएंगे जहां डायबिटीज़ और ये सब हो। तो इस तरीके से जो बातें हैं जब हम करेंगे तभी तो हमारे पास आएगा दिमाग में हमें क्या चुनना है, और चुनना है तो फिर क्यों चुनना है, और वो क्या मेरे अंदर है, एप्टीट्यूड मेरे अंदर है। जैसे हम बताते हैं कि आपको अगर सीईओ बनना है तो सबसे पहले तो आप इंजीनियर बनिए, इंजीनियर बनने के बाद फिर अगला आगे इम्तहान होता है एडमिनिस्ट्रेशन में, फिर पढ़ाई करना है। अगर आप खराब कॉलेज से करेंगे तो पढ़ाई आपकी अच्छी नहीं होगी, आपको बढ़िया स्कूल से पढ़ना है, अमेरिका में जाकर के अच्छे स्कूल से पढ़ना है, इंग्लैंड में जाकर के अच्छे स्कूल से पढ़ना है। जब आपके पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हो जाएगी और अपनी योग्यता को साबित कर देंगे, तब कोई कंपनी लेती है, क्योंकि सबसे बड़ा अधिकारी वो होता है, सबसे ज़्यादा वेतन हो पाता है। तो तब आप मेहनत करेंगे, यहीं से जब चुन लेंगे अपना कैरियर कि मुझे ये करना है, आप नोट करेंगे, डायरी पर नोट करेंगे, रोज नोट करेंगे, रोज नोट करेंगे। ये नहीं कि एक दिन नोट कर लिया, रोज नोट करिए, डायरी पर रोज नोट करिए। मान के चलिए कि मैं डॉक्टर या मैं सीईओ हो चुका हूं, ऐसा आपका आभास होना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए। तो रात दिन आप काम करेंगे, 1 मिनट आपके लिए, आप 1 मिनट किसी के साथ जाएंगे नहीं, आप उसकी बातें आपको जहरीले लगेंगे, क्योंकि वो सतही बात करेगा और आपको वो बात पसंद नहीं आएगी। तो जाहिर सी बात है कि संबंध आपका उससे बनेगा नहीं। और जरूरी है कि आप अकेले रहिए, डोंट मेक फ्रेंड्स। कोई जरूरत नहीं मित्रता करने की, मित्रता उससे करिए जो आपके क्लास में हो, आप जैसा हो। बाकी मित्रता करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ कोई मित्र नहीं है, कोई न तो शत्रु है, आप ही मित्र हैं, आप ही शत्रु। जैसे कई चीज हम बताते रहते हैं कि न यहाँ कोई मित्र है न कोई यहाँ शत्रु है, आप ही मित्र हैं, आप ही शत्रु हैं। अगर आप कामयाब हो गए तो आपके मित्र बहुत सारे मिलते रहेंगे, अगर कामयाब नहीं होंगे तो आपका कोई मित्र नहीं होगा। तो न तो कोई मित्र है न तो कोई शत्रु है। जो आपसे बड़ी ईर्ष्या करता है, दुश्मनी करता है, उसकी मुसीबत फंस गई और आप उसके घर चले गए और उससे कहा कि भाई मेरे लायक कोई काम हो बताया, आप तो बता देगा। अगर मान लीजिए कि दवा करवाना है, पैसे नहीं है, और आपने निकाल करके 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया उसे पकड़ा दिया, अब बताओ आपका दुश्मन रह जाएगा? वो नहीं रह जाएगा ना। तो दुश्मन कौन है? आप। दोस्त कौन है? आप कामयाब हैं, सारे दोस्त। अगर आप फेल हैं तो सब लोग दुश्मन हैं, कोई दोस्त आपका रहेगा ही नहीं। दूसरी चीज, इस दुनिया में न तो कोई रॉन्ग है न तो कोई चीज राइट है। नथिंग रॉन्ग नथिंग राइट, न रॉन्ग है न राइट है। रॉन्ग और राइट की परिभाषा कहाँ से शुरू होती है? यहां से शुरू होती है। जो आपके दिमाग में है, जिसको आप मान लिए हैं, वही सही है, जो नहीं माने हैं वही गलत है। और हम वो मानते हैं जो आप गलत कहते हो, वो जो आप गलत कहते हो। हमारे यहाँ में गाय खाना या गाय को मारना पाप है, और अमेरिका में, इंग्लैंड में, अर्जेंटीना में, ब्राजील में, पूरे यूरोप के देश में, अफ्रीका में, हर जहां रोज गाय मारी जाती है, रोज खाई जाती है। बताओ, अगर पाप है और भगवान नाराज होते तो उनसे क्यों नहीं भगवान नाराज हो जाते? तो कौन सही है कौन गलत है? बोलो, कौन गलत है कौन सही है? कोई न गलत है न कोई चीज सही है। जो मान लीजिए वही है। जो मीट नहीं खाता है उसको मुर्गा मारते हुए कांप जाएगा, घृणा उत्पन्न हो जाएगी, और जो मीट खाता है, मुर्गा कटेगा तो उसके मुंह में लार आएगी। कौन गलत कौन सही? तो देयर इज नथिंग रॉन्ग और नथिंग राइट। और माइंड मेक सो, सब कुछ हमारे माइंड से है, समझे ना। तो अच्छा और बुरा ये कोई चीज नहीं है। तो आप कैरियर अपना बनाने के लिए इन सब बातों को चुनेंगे, है ना, चुनिए इन सब बातों को। अब आओ एक और बोल दो, इसके बाद मुझे लगता है कि समय जो इतना बता दिए, अब इतना बता दिए तो इतना बताने के बाद तो कुछ चुन लोगे। अब 8:47 हो गया।
चलो आओ, एक और आओ। हु इज कमिंग? कौन आ रहा है? अरमान, तुम्हारी तो तैयारी चल रही होगी। आओ, मैंने हिंट दे दिया। हाँ कुछ मैथ लगा रहे हो क्या? काम नहीं पूरा है तो आओ। इसको वीडियो कब बनाओगे? वीडियो बनाओ। 5100 रुपया है। जो पहली वीडियो जिसकी पसंद आएगी वो 5100 रुपया पाएगा। और किसी न किसी को तो आएगी। चलो Good morning to all of you, my dear brothers, sisters, and all my friends and all the teachers of my school. Most respected manager sir, myself Mohammad Arman, I read in class 9. सही करियर का चुनाव कैसे करें? इंसान जब 12th क्लियर कर लेता है तो उसकी ज़िंदगी एक पटरी की तरह हो जाती है। जैसे एक पटरी पे कई ट्रेनें चलती रहती हैं, तो वो सोचता है जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, उसको कुछ भी नहीं पता रहता है। लेकिन उसको ये जरूर पता रहता है कि वो किस सब्जेक्ट में होनहार है, किस सब्जेक्ट में अच्छा है, किस सब्जेक्ट में वो तरक्की कर सकता है। तो जिस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट है, जिसमें वो अच्छा लगता है, उसको वो कर सकता है और उसी सब्जेक्ट को चुने। उसी तरह उसी रेल के पटरी की तरह जो है अपने सब्जेक्ट को चुने और आगे बढ़े और सफलता को प्राप्त करें। थैंक यू। लिंक भी भेजा है।